नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 7 लेके आए हैं। इससे पहले 6 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम में जो है नॉलेज द पावर सर्च करके वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो मित्र नए हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो कोशिश ये की जाएगी इसमें इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से समझकर आपको याद करा दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करा के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 1 माह की। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 1 माह के अंदर। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटे की। प्रश्नकाल की अवधि कितने घंटे की होती है? 1 घंटे की। और शून्यकाल है प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल जो है शून्यकाल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 से 1 बजे तक का समय क्या है? शून्यकाल है। 12 से 1 बजे तक का समय क्या है? शून्यकाल है। 10वीं अनुसूची संबंधित है किससे? दल बदल अधिनियम से। 10वीं अनुसूची संबंधित है किससे? दल बदल अधिनियम से। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई 52वां संशोधन 1985 द्वारा। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई कब? 52वां संशोधन 1985 द्वारा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1957 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1957 में। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है कितना? 1 वर्ष। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है कितना? 1 वर्ष का। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था किसने तैयार किया था? सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियस ने। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था किसने किया था? सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियस ने। संसद भवन का उद्घाटन किया गया 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन द्वारा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वां संशोधन 1959 द्वारा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है 8वां संशोधन 1959 द्वारा। मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हो, ये लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य थी श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था कब? 15 सितंबर 1997 को। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। वारने हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा
1833 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। नेक्स्ट अगला, मंडल आयोग गठित हुआ था 1979 में। मंडल आयोग गठित हुआ था कब? 1979 में। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया कब, किस एक्ट द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। दैव शासन प्रणाली कब शुरू हुआ और कब तक चली? तो 1921 से आरंभ हुई तथा 1 अप्रैल 1937 तक चली। दैव शासन प्रणाली कब शुरू हुई और कब तक चली? तो 1921 से आरंभ हुई तथा 1 अप्रैल 1937 तक चली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रांतीय स्वतंत्रता लागू हुआ 1 अप्रैल 1938 को। प्रांतीय स्वतंत्रता लागू हुआ 1 अप्रैल 1938 को। पुनः गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 299। पुनः गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है 3 बार। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है कितनी? 3 बार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था 1855 में। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था 1855 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 124 में। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय में होते हैं 34 में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय में होते कौन है? 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगला, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 24 है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरलाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरलाल जे कानिया। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश कितने थे? 8 थे। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश कितने थे? 8। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन क्या है? चंडीगढ़। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन क्या है? लक्षद्वीप। बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधीन है दमन द्वीप तथा नागर हवेली। बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधीन है दमन द्वीप तथा नागर हवेली। नेक्स्ट अगला, सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था?
तो 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? तो 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। किस उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जो है सबसे कम उच्च न्यायाधीशों की संख्या जो है सबसे कम है उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है कौन? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। नेक्स्ट अगला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1886 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1886 में। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्चतम न्यायालय की 65 वर्ष और उच्च न्यायालय की है 62 वर्ष। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधि शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। केंद्र व राज्य के मध्य विधि शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ 1957 में। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 1957 में। चलिए इन सारे क्वेश्चनों को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। और जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है कैसा है, और कम से कम अपने 10 मित्रों को जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं या फेसबुक या टेलीग्राम कहीं पर भी हैं तो उनको शेयर जरूर करिए, जिससे आपकी एक ग्रुप स्टडी का एक टीम बन जाएगी। और जब कोई टीम बन जाती है तो उसका एडवांटेज बहुत मिलता है। नंबर 1, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 1 माह के अंदर। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। और शून्यकाल क्या है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल जो है शून्यकाल है। अगला, 12 से 1 बजे तक का समय क्या है? शून्यकाल। 10वीं अनुसूची संबंधित है किससे? दल बदल अधिनियम से। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी 52वां संशोधन 1985 द्वारा। नेक्स्ट अगला, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1957 में। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियस ने। संसद भवन का उद्घाटन किया 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इराविन द्वारा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वां संशोधन 1959 द्वारा। नेक्स्ट अगला, संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य थी श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। नेक्स्ट अगला, मंडल आयोग गठित हुआ था 1989 में। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। दैध शासन प्रणाली कब शुरू हुआ तथा कब तक चली? तो 1921 से आरंभ हुई तथा 1 अप्रैल 1937 तक चली।
नेक्स्ट अगला, प्रांतीय स्वतंत्रता लागू हुआ 1 अप्रैल 1938 को। पुनः गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है 3 बार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 108 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ 1855 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 137 में। उच्चतम न्यायालय में होते हैं 34 न्यायाधीश, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है कितने? 24। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरलाल जे कानिया। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश थे कितने? 8। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है किसके? चंडीगढ़ के। नेक्स्ट अगला, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। बंबई उच्च न्यायालय के अधीन है दमन द्वीप तथा नागर हवेली। नेक्स्ट अगला, सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ? तो 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। किस उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट अगला है सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1916 में। नेक्स्ट अगला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1886 में। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो क्रमशः उच्चतम न्यायालय की 65 वर्ष और उच्च न्यायालय की 62 वर्ष। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधि शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ 1957 में। तो मित्रों, ये रहा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।